जरूरी मिट्टी के ईंट अब पूरे हो गए हैं। अब एडम चाचा 3 कमरे और एक हॉल वाला घर बनाना शुरू कर सकते हैं। कुछ बड़े बड़े ईंट खास चूल्हा बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। एडम चाचा लकड़ी की टहनी से करीब 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। फिर उसमें गीली मिट्टी डालकर हर ईंट को पानी से भिगोते हैं ताकि वे एक दूसरे से अच्छी तरह चिपके। दीवारों में दरारें न आए, इसके लिए वे मिट्टी में चीड़ की छाल मिला देते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि ये घर कई सालों तक टिका रहे, एडम चाचा हर जोड़, हर दरार को बहुत ध्यान से भरते हैं। ये हिस्सा चूल्हे के लिए है, इसलिए एडम चाचा यहाँ ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक एक ईंट लगाते, एक एक परत चढ़ाते समय बीत रहा है। शाम होते होते चूल्हे का ढांचा दिखने लगता है। थका देने वाला दिन खत्म होता है। अब एडम चाचा अपने हाथ से बनाए गए मिट्टी के बर्तन निकालते हैं जो आज रात आग में पकाए जाएंगे। जो और रात भर पकने के बाद बर्तन चमकदार, मजबूत और खूबसूरत बन जाते हैं। एडम चाचा फिर से मिट्टी खोदते हैं ताकि और बर्तन बनाए जा सकें। अब मिट्टी का गड्ढा उनकी ऊंचाई से भी गहरा हो गया है। कड़ी जमीन के कारण काम धीमा है। फिर भी एडम चाचा ने एक सुराही और एक थाली तैयार कर ली है। उसे सूखने के लिए रख देते हैं और फिर से ईंटें उठाने निकल पड़ते हैं। वंचित पिछले आधे महीने की मेहनत से अब दीवारें लगभग तैयार हैं। इनकी बनावट कुछ कुछ देसी मिट्टी के चूल्हे जैसी है। वह सर्दियों में जब आग जलेगी तो ये घर बहुत गर्म और आरामदायक रहेगा। एडम चाचा अपने काम में लगे हुए हैं। वन वुसन जैसे ही चिमनी की आखिरी ईंट लगती है, एडम चाचा का मिट्टी वाला किला लगभग पूरा हो जाता है। अगले दिन वे छत के लिए लकड़ियां काटना शुरू करते हैं। ये जो रेत की तरह पत्थर है वह इतनी मजबूत है कि इससे लकड़ी काटना आसान हो जाता है। अब एडम चाचा की दाढ़ी का आधा हिस्सा सफेद हो चुका है। काम तेज करने के लिए वे लकड़ी पर निशान बनाकर उन्हें जलाते हैं, जिससे बिना तेल वाली चीड़ की राल आसानी से बहकर इकट्ठा हो जाती है। अब एडम चाचा राल को छीलकर साफ करते हैं। कोई तेज औजार न होने की वजह से वे लकड़ी के किनारों को आग से जलाकर चिकना करते हैं। कुछ ईंटों को बेंच की तरह रखकर एडम चाचा उस पर बैठकर रस्सियां बुनते हैं। वे इन रस्सियों से छत को मजबूती से बांधने वाले हैं, मजबूत टहनियों और त्रिकोणीय ढांचे के सहारे।